इवन के ट्रेड के मामले पर हमेशा उसने पाकिस्तान को पीछे रखा। मिडल ईस्ट के साथ पिंगे बढ़ाई भारत ने, तब भी पाकिस्तान को कहा जाता था कि आप आलमी सतह पर तनहा रह गए हैं और मुस्लिम ममालिक भी भारत के कैंप में जा रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, स्पेशली ईरान ने जो पाकिस्तान के साथ किया या भारत के साथ जिस तरह से रवाबत बढ़ाए। कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है चाइना, वो आज स्ट्रगल कर रही है। हमने चाइना को मात देनी शुरू कर दी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। उनका नाम मेजर रजा। हाँ, वो बोलते हैं कि इंडिया ने 10 मिनट में ही डिक्लेयर कर दिया कि क्या नाम से जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं। तो ये आपके चैनल पे कहा गया है, मैं भी बोलता हूँ कि आपके यहाँ पेशावर और कहाँ हमले होते हैं, आपके यहाँ भी तो 5 मिनट से पहले बोल देते हैं कि इंडिया ने कराया। सेठ साहब, माशी ताकत होने की वजह से हमेशा भारत को पाकिस्तान की निस्बत वैल्यू दी जाती थी, पाकिस्तान जाता था भारत में भी। ऐसी कौन सी केमिकल चेंज आई है, कौन सा ऐसा मकाम था जिस पे भारत की पसपाई हुई? क्या आप कह रहे हो उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं था? बिल्कुल नहीं। उसामा बिन लादेन की मौत पाकिस्तान में नहीं हुई। उसामा बिन लादेन अमेरिका में था, जेरे इलाज था, अच्छे हॉस्पिटल में था, लेकिन इलाज कामयाब नहीं हो सका, वो मर गया। पेशावर में किसी स्कूल में कोई बॉम्ब अटैक हुआ था, वो आपके आपसी उसी में ही हुआ था जी। तो वहाँ जो औरतें हैं वो रो रही हैं स्कूल में, और बच्चे जिनके चले गए और सब हो गए। तो एक औरत बोल रही है रोते रोते कि ये बम हम मुसलमानों पे ही क्यों मारा, ये इंडिया में जाके मारते ना। तो मोदी को बड़ी हीट फील हुई है, चुन चुन के बदला लेंगे, जगह और वक्त का तयन मैं करूंगा। हमारी कामयाबियां उनके मीडिया को, अर्नब गोस्वामी को, इन सब को क्यों नहीं हजम हो रही? अगर ये बात पूरी दुनिया में कहीं लीक हो जाती कि उसामा बिन लादेन का इलाज अमेरिका में हुआ और अमेरिका में मर गया, तो अमेरिका क्या मुंह दिखाता सारी दुनिया को? सेठ साहब, माशी ताकत होने की वजह से हमेशा भारत को पाकिस्तान की निस्बत वैल्यू दी जाती थी, पाकिस्तान जाता था भारत में भी। ऐसी कौन सी केमिकल चेंज आई है, कौन सा ऐसा मकाम था जिस पे भारत की पसपाई हुई? क्या ये ऑपरेशन किया उन्होंने सिंदूर, उसके बाद से मामला चेंज हुए या बहुत पहले? नहीं, देखिए, मामला तो शुरू हुआ जब इंडिया ने सोचा कि मैं तो ग्रेट पावर हूं, मैं भी वही काम कर सकता हूं जो बाकी ग्रेट पावर्स करते हैं डिप्लोमेसी में। इंडिया ने मिसकैलकुलेट किया, इनका ख्याल था कि ये कर सकते हैं, मगर जब कनाडा ने बड़ी सख्त रवैया इख्तियार किया कि आप नहीं कर सकते, इंडिया वाज शॉक्ड कि यार ये क्या बात हुई। उसके बाद अमेरिका ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद यूके ने प्रोटेस्ट किया, भाई ये क्या कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं यू कैन डू दिस? नो, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। तो इंडिया एक डिल्यूजन में कि वी आर अ ग्रेट पावर, उस ग्रेट पावर डिल्यूजन में उन्होंने जाके ये हरकतें की है, और उसी डिल्यूजन में इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया है पहलगाम का, वही डिल्यूजन जो कि बैकफायर हो गया है। अब उनको जाके समझ आएगी, मगर क्या डू दे हैव द एबिलिटी टू रिव्यू दिस होल थिंग? नरेंद्र मोदी इज टू फार गॉन। वो अब उसको देखे ना, इंडिया के अंदर उसको पूछा कि यार ये अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया। अमेरिका के कैंप में तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे, बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे आवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था। अब इसके जाहिर है कि इसके पीछे किसकी सोच है और क्या उसके मकासद है। अच्छा, अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया करेगा तो सही कुछ, मगर कब करेगा और कैसे करेगा और वो क्या तैयारी करके आएगा या नहीं करके आएगा और उसके नतीजे क्या होंगे, दैट्स अ सेपरेट इशू। मगर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जी अगले 1-2 महीने में फिर ये कुछ करेगा, मेरा ख्याल है शायद ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इस स्टेज पे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना या किसी इस किस्म के ट्रैप के अंदर फंस जाना जिससे अब फिर उन्हें कुछ करना पड़े, जबकि माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है। आफ्टर ईरान डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगा कि इंडिया फिर कुछ करे, एंड आई थिंक इंडिया नीड्स टू रिव्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी। मगर उनके लिए बड़े मसले हैं, वो तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा कमिटेड है इस वक्त। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।
ठीक है, 2 सवालों के मुझे जवाब मिल गए। एक तो ये कि भारत ये गलतियां खप्ते अजमत में कर रहा है, और दूसरा वो पाकिस्तान कि अब कोर्स करेक्शन की शायद उनके लिए गुंजाइश सियासी तौर पर नहीं रही। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के इम्कानात पर एक अरसे से सिटी साहब वार्न करते आए हैं कि इससे खबरदार रहना होगा, और अब उन तज्जियों में जान, उन खबरों में जान पड़ती दिखाई दे रही है कि भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है, जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सिटी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हम कहेंगे एस्केलेशन, और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी ने। मुसलमानों पे ही क्यों मारा, ये इंडिया में जाके मारते ना। तो ये मेरी खुद की देखी हुई बात है टीवी पे। अब आप उसी को लिए चले जा रहे हैं कि नहीं जी हमने तो दुश्मन है पाक इंडिया हमारा, तो उसका क्या इलाज है। अब कश्मीर का मसला हल ही नहीं हो रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बारी हो जाए ना जंग, कि या तो पीओजे के जिसको आप आज़ाद कश्मीर बोलते हैं वो ले लो या दे दो अपना, कुछ तो हो। ये आज की डेट में तो मुझे नहीं लग रहा कि आज ठीक है, आज कांग्रेस पीस इसकी वकालत कर रही है। जब ये कल आ जाएंगे, भाई मोदी जी परमानेंट तो रहेंगे नहीं, कल को कांग्रेस भी आएगी, जब भी इनको करना पड़ेगा इंडिया को डिफेंड। मेरा ये मानना है, मेरा ये कंक्लूजन है कि इंडिया में कल जो वहाँ पाकिस्तान में जो, और यहाँ ज़्यादा हो गई है, वो कहते हैं ना चाय से ज़्यादा चाय का प्याला गर्म होता है। यहाँ के जो आप मुसलमान हैं ये ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, ये ज़्यादा उछल रहे हैं। इंडिया के मुसलमान आपने कहा उछल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्यों उछल रहे हैं वो? ऐसा जी, इंडिया के मुसलमान यूँ उछल रहे हैं कि अभी उनका बस चल नहीं रहा, थोड़ा मोदी और योगी थोड़ा सा आ गए, और लॉ एंड ऑर्डर जो है यूपी जो हमारा सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब था वो अब कंट्रोल में है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसको जो इंडिया मुझे इसको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ, इसको लंबी बात मानता हूँ। एक राजस्थान में मेरे फादर की एक बारी पोस्टिंग हुई थी टोंक में, टोंक जगह है, टोंक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं। तो हम भी 1-2 साल वहाँ जाके रहते, मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये 83-84 की बात बता रहा हूँ। तुम्हारे घर के बाहर ही मस्जिद थी, छोटा सा शहर था वो, कोई भी हमारे हिंदुओं की बारात निकलती थी